बिहार में जब से जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया है, उसके बाद से बिहार में जाति और आरक्षण को लेकर के राजनीति बहुत गरमाई हुई है। दरअसल बिहार सरकार ने पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों का आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65% किया है, लेकिन अब राज्य सरकार के इस फैसले के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में इसे चुनौती दे दी गई है। तो ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या आरक्षण का दायरा जो बढ़ाया गया है वह लागू हो पाएगा या फिर नहीं। आइए हम इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट और मेरा नाम आत्मजा है। दरअसल राज्य सरकार के आरक्षण बढ़ाने के फैसले के खिलाफ पटना हाई कोर्ट में इसे चुनौती दी गई है। नमन श्रेष्ठ और गौरव कुमार ने पटना हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है और नीतीश सरकार के इस फैसले को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बता दिया है। दरअसल विधानमंडल के दोनों सदनों में सर्वसम्मति से पारित दो विधेयकों बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए विधेयक 2023 एवं बिहार शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेटकर ने हस्ताक्षर और करके से जारी किया और इसे 21 नवंबर को गजट अधिसूचना के साथ ही राज्य की सरकारी सेवाओं और सरकारी शिक्षण संस्थानों के दाखिले में आरक्षण की नई व्यवस्था के तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया। जनहित याचिका में बताया गया है कि जातीय जनगणना में पिछड़ी जातियों का प्रतिशत 63.16% है, इसलिए 50% से बढ़ाकर इनका आरक्षण 65% किया गया। याचिकाकर्ता ने इन संशोधन पर रोक लगाने की मांग करी है। याचिकाकर्ता का कहना है कि राज्य सरकार ने जो संशोधित अधिनियम पारित किया वह भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। आरक्षण में जो संशोधन किया गया उनके अनुसार अनुसूचित जाति का आरक्षण 16% से बढ़ाकर 20% किया गया है। वही अनुसूचित जनजाति के 1% आरक्षण को बढ़ाकर 2% किया गया, जबकि पिछड़ा वर्ग को 12 से बढ़ाकर 18 और अति पिछड़ा को 18 से बढ़ाकर 25% आरक्षण कर दिया गया। वहीं आपको बता दें कि बिहार सरकार ने आरक्षण संशोधन बिल के माध्यम से आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 65% कर दिया। वहीं 10% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलने वाले जो आरक्षण थे, उसको जोड़ देने पे अगर कुल आरक्षण की बात करें तो 75% हो गया है। राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद 21 नवंबर को इसे लेकर बिहार सरकार ने गजट भी प्रकाशित कर दिया है और अब इसको लागू कर दिया गया है, लेकिन अब इसको चुनौती दे दी गई है हाई कोर्ट में। और ऐसे में अब संभावना है कि अगर शायद इस पर कार्रवाई होगी तो हाई कोर्ट से कहीं इस फैसले पर रोक ना लगा दी जाए, और अगर ऐसा होता है तो जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया है बिहार में उसे फिर से वापस लिया जा सकता है और फिर से 50% ही आरक्षण रह जाएगा। तो ऐसे में जो आरक्षण बढ़ाने की खुशी नीतीश सरकार लोगों को दिखा रही है कि उन्होंने आरक्षण बढ़ाने का काम किया, तो अगर वाकई में ऐसा हो जाता है तो यह नीतीश सरकार के लिए भी काफी मुश्किल भरे घड़ी हो सकती है और ऐसे में उनको भी काफी नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में आने वाले समय में पता चलेगा कि यह फैसला क्या होता है, लेकिन आपको आरक्षण बढ़ाने वाला फैसला कैसा लगा था और इसे हाई कोर्ट में चुनौती देना कहां तक सही लगा, आप अपने विचारों को हमें बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे द बिहार।